क्या टेरिटोरियल आर्मी एक पार्ट टाइम जॉब है? ये एक सवाल अक्सर मेरे से अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे पूछे जाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, मैं हूं आप सबका चाहता अभिनव मेहरोत्रा, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। एस्पिरेंट्स, टेरिटोरियल आर्मी को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बाकी देशों के बारे में बताना चाहूंगा। बाकी देशों में जहां पे रेगुलर डिफेंस फोर्सेस का बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, उनके पास रिजर्व फोर्सेस होती है। ये रिजर्व फोर्सेस कभी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में देश हो तो तुरंत इन रिजर्व फोर्सेस को बुलाया जाता है। जैसे इजराइल इजराइल पैलेस्टीन में अभी हाल ही में साल भर पहले जब इजराइल पे हमला हुआ हमास का, तो इजराइल ने अपने रिजर्व फोर्सेस को जल्दी जल्दी बुलाया। रिजर्व फोर्सेस जहां जहां थे देश के कोनों से, अलग अलग कोनों में से स्कैटर्ड थे, वो तुरंत वापस इजराइल आ गए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। ये कल्चर सिर्फ इजराइल में ही नहीं, कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, साउथ कोरिया, स्वीडन, ताइवान, नॉर्वे, इन सारी जगहों पे रिजर्व फोर्सेस हैं। हमारा देश हिंदुस्तान में भी सेकेंड लाइन ऑफ आर्मी को टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। ये टेरिटोरियल आर्मी का मेन पर्पस था कि कभी देश इमरजेंसी में हो, कभी देश पे नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कभी जंग जैसी सिचुएशन आ जाए, तो हमारी रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करने के लिए एक और आर्मी आए जिसका नाम दिया गया टेरिटोरियल आर्मी। जिस तरीके से रेगुलर आर्मी काम करती है, उसी तरीके से टेरिटोरियल आर्मी भी काम करती है, जहां पे ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स के नीचे जेसीओज होते हैं, जेसीओज के नीचे एनसीओज, नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं। तो बिल्कुल आर्मी की तरह टेरिटोरियल आर्मी भी काम करती है। टेरिटोरियल आर्मी में मुख्य प्रकार से दो यूनिट्स हैं। एक वो यूनिट जिसमें पीएसयूज, रेलवेज और एक्स सर्विसमैन के एम्प्लॉइज हैं, और दूसरी यूनिट में सिविलियंस हैं। इंडियन आर्मी की जितनी भी रेजिमेंट्स हैं, उन सारी रेजिमेंट्स ने टीए की यूनिट रेज की है। यहां तक कि स्पेशल फोर्सेस ने भी टीए की यूनिट रेज की है। और ऑफिसर्स के लिए ये कंपल्शन हो जाता है कि उनको साल भर में 2 महीने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व करना जरूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि टेरिटोरियल आर्मी इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आपको विद इन द जोन ही बुलाती है। जी हाँ, टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट अपने ऑफिसर्स को विद इन अ जोन बुलाती है। जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो टेरिटोरियल आर्मी विद इन यूपी उनको बुलाएगी 2 महीने के लिए, ताकि उनको असुविधा ना हो, और साथ बाय साथ उनकी ट्रेनिंग भी होती रहे, उनको तैयार किया जाए इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस में। कहते हैं कि जब इमरजेंसी आती है तो बिन बुलाए आती है, कभी पता नहीं होता कि कब इमरजेंसी आने वाली है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे जेसीओस, हमारे एनसीओस टेरिटोरियल आर्मी के ट्रेंड हो। तो टेरिटोरियल आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स की, वो पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है। जी हाँ, टेरिटोरियल आर्मी का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, जहां पे ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के बाद पीआईबी इंटरव्यू देना होता है। पीआईबी इंटरव्यू देने के बाद एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद मेरिट बनती है। अगर मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद मेरिट बनती है, और फिर यूनिट अलॉट हो जाती है। यूनिट में 30 दिन की एक ट्रेनिंग होती है जिसको रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बोला जाता है। 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाना होता है, जहां पे आपको 13 वीक्स, टू बी प्रिसाइज 12 हफ्ते, यानी कि 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हर साल 2 महीने आपको इंडियन आर्मी की यूनिट जो अलॉट होती है वो उस पर बुलाया जाता है, उस पर काम किया करना होता है। आप जान के शॉक्ड रहेंगे, नाना पाटेकर ने वे बैक 1990 में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी। इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि एक मूवी आई थी प्रहार। प्रहार मूवी में उनको कैप्टन का रोल दिया गया था। उस कैप्टन के रोल को अच्छे से समझने के लिए नाना पाटेकर ने टेरिटोरियल आर्मी 1990 में ज्वाइन की थी, और 1999 के कारगिल युद्ध में महाराष्ट्र लाइट इन्फेंट्री की तरफ से उन्होंने कारगिल युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। एस्पिरेंट्स, ऐसे ही सचिन पायलट
यूनियन मिनिस्टर जो थे, वो मिनिस्टर्स लॉबी में पहले ऐसे यूनियन मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने 2012 में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी और देश को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये रिजर्व फोर्सेस हैं और रिजर्व फोर्सेस इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस के लिए यूज होती है, इसलिए टेरिटोरियल आर्मी किसी प्रकार की कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देता। टेरिटोरियल आर्मी को आप सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं देखते, टेरिटोरियल आर्मी को आप एक देश सेवा की तरह देखते हैं। शायद इसीलिए 18 साल से 42 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। तो अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और टेरिटोरियल आर्मी के ऐप में जाएं। सबसे पहले आप वहां पे सिलेबस पढ़ें। फ्री कोर्सेज में टेरिटोरियल आर्मी का ऐप है, उसमें सिलेबस पढ़ें। आप देखें कि किस तरीके का सिलेबस होता है। एक बार सिलेबस आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि टेरिटोरियल आर्मी में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अधिक जानकारी के लिए जैसे ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर करिए और फ्री कोर्सेज में जाइए। फ्री कोर्सेज में ऑफिसर सेक्शन में आजाद बैच है जो टेरिटोरियल आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। आजाद बैच में आपको टेरिटोरियल आर्मी के सिलेबस के बारे में, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का ऑनलाइन टेस्ट पेपर होता है, ये सारी चीजें हमने दे रखी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप भी इंडियन आर्मी के रिजर्व फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। याद रखिए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और वर्दी पाए। 650 से ज्यादा अधिकारी हम फौज को दे चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी है आपकी, देश के लिए करिए। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।